आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि, महत्व और कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सभी जीवन में कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। जीवन में हम जाने अनजाने में पाप करते रहते हैं। जैसे पाप पड़ने पर जीवों की हत्या और किसी को अपशब्द बोलने पर वाणी का पाप लगता है। किसी के हृदय को ठेस पहुँचाने से मानस पाप लगता है। सभी लोग सोचते हैं कि ऐसे पाप से कैसे मुक्ति पाई जाए। ऐसे पाप से मुक्ति पाने के लिए भाद्रपद मास की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी आती है। अनजाने से हुए पापों से मुक्ति तभी मिलती है यदि ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस बार ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जा रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। हड़ताल तीज के दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री को राजसभा के दौरान हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत रखने और पूजा करने की विधि, शुभ मुहूर्त और कथा का महत्व। ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि रसोई या खाना बनाने का काम करने से राजसभा दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां राजसभा दोष से मुक्त हो जाती है। इसलिए इस व्रत को स्त्रियों के लिए उपयोगी माना गया है। दोस्तों, अब मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि बतलाने जा रही हूँ। दोस्तों, ऋषि पंचमी व्रत एक समय भोजन करके रखा जाता है। व्रत का पारण पूजा के बाद फल और मेवे से करना चाहिए। इसके लिए सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर सप्त ऋषियों मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, अघिरा, पुल्या की पूजा करें। उसके लिए शुभ मुहूर्त में एक चौकी रखें। इस चौकी पर हल्दी कुमकुम से एक चौकर मंडल बनाएं। इस मंडल पर सप्तऋषियों की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर इसकी विधि विधान से पूजा कर सप्तऋषियों को वस्त्र, चंदन, जनेऊ, फूल और फल अर्पित करें। मिठाइयों का भोग लगाए, धूप दीप जगाए, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद आरती करें। धूप दीप जगाए, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद आरती करें। प्रसाद सभी में वितरित करें। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आखिर में ऋषि पंचमी व्रत की कथा जरूर सुने। ऋषि पंचमी व्रत में साठी का चावल और दही का सेवन किया जाता है। नमक और हल से जुते अन्न इस व्रत में नहीं खाए जाते। इस व्रत में मेवे का सेवन, फलों का सेवन, दूध से बनी चीज़ें, फलोहार सब्जियां खा सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत रखने से जाने अनजाने से हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मासिक धर्म के दौरान राजसभा स्त्री को जो कोई दोष लगता है तो ऋषि पंचमी के व्रत द्वारा इस दोष से मुक्ति मिलती है और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा। सतयुग में विदर्भ देश में प्रसेनजित नामक एक राजऋषि राज करता था। उसके राज्य में वेद वेदांगण का ज्ञाता सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह खेती करके अपना गुजारा करता था। जय श्री राम की उसकी स्त्री भी खेती के काम में उसकी सहायता करती थी। किसी समय वह स्त्री भी रजोवती होकर अज्ञात अवस्था में गृह कार्य करती रही और ब्राह्मण का भी स्पर्श करती रही। समय पाकर देवयोग से उन दोनों का एक साथ ही प्राण त्याग हुआ। दूसरे जन्म में स्त्री ने कुतिया का जन्म पाया और ब्राह्मण ने बैल का। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी अपने पिता की तरह वेद वेदांगण का ज्ञाता तथा ब्राह्मण और अतिथि का पूजक था।
दोस्तों, उसके माता पिता कुत्ती और बैल जोनी में उसी के घर में रहते थे। एक समय सुमति ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया। सुमति की स्त्री ने ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो खीर बनाई थी उसमें अकस्मात एक सर्प विष उगल गया। इस घटना को कुत्ती ने स्वयं देखा था। अंत उसने जय विचार कर कि इस खीर को खाने वाले ब्राह्मण मर जाएंगे और खीर को छू लिया। इसी से क्रुद्ध होकर सुमति की स्त्री ने कुत्ती को जलती हुई लकड़ी से मारा और उसने सब बर्तन पुनः मांज कर फिर से खीर बनाई। जब सब ब्राह्मण भोजन कर चुके तब उनका जो जूठन बचा उसे सुमति की स्त्री ने पृथ्वी में उगाड़ दिया। इस कारण कुत्ती उस दिन भूखी ही रही। बैल की सुमति ने हल में जोता था और उसका मुंह भी बांध दिया था, जिससे वह भी तैरना नहीं चढ़ सका। इन दोनों के भूखे रहने के कारण सुमति के श्राद्ध करना व्यर्थ ही हुआ। सुमति पशु पक्षियों की भाषा समझता था, अस्तु वह अपने माता पिता की स्थिति को जानकर ऋषि मुनियों के आश्रम में गया। उसने उनसे अपने माता पिता के पशु जोनी में जन्म पाने का कारण पूछा। ऋषियों ने उन दोनों के पूर्व जन्म के पापों का हाल कह सुनाया और जय भी समझाया कि यदि तुम स्त्री पुरुष दोनों ऋषि पंचमी का व्रत करके विधि पूर्वक अध्यापन करोगे और उस दिन बैल की कमाई की कोई वस्तु ना खाओगे तो अवश्य ही तुम्हारे माता पिता की मुक्ति होगी। ऋषि पंचमी के व्रत में कश्यप, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र आदि और सप्तऋषियों की पूजा करने का विधान है। सुमति ने माता पिता की मुक्ति करवाने के लिए जय परम पावन ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके करने से सुमति के माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलो सप्तऋषियों की जय।